अंकल जी ने अपनी दुकान पर हमारी फोटो तो लगा दी, लेकिन सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। पहले आप लोग ने जीजा जीजा बोला, बाद में देखो रिश्ता ही चेंज हो गया। प्रीति के चक्कर में सारा गड़बड़ हो गया। वही तो हम तीनों भाई बहन तो यहाँ पर एक साथ बैठ गए। चलो प्रीति ने इसका फाइनल करवा दिया। ये तो दुल्हन से ज्यादा नखरे कर रहा है भाई। हाँ देना है तो बढ़िया देना है। सही बात है। इतना भी नहीं कि अपने उससे ज्यादा चले जाए, इतना भी नहीं कि बिल्कुल कम। अच्छा खासा इंसान योनि में था, जानवर बनने का शौक हो गया इसको। हमने सासू जी के लिए भी शॉपिंग कर ली है, लेकिन साड़ियाँ घर लेकर नहीं आई। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है और शाम के टाइम पर हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आजकल हमारे देहरादून वाले घर में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है, लेकिन अभी शाम के टाइम पर घर के सभी सदस्य मार्केट साइड गए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, और घर पर हैं सासू जी और अभी बेटा, हस्बैंड जी और मैं। तो अभी बेटा कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आया है। सासू जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारी यात्रा सर बहुत बढ़िया रही, लेकिन आपको बहुत याद किया। अच्छा। पता आपको 3 बेड के रूम मिल रहे थे इस बार। देख लिया था वीडियो में। चलिए अगले साल अगर भगवान जी का बुलावा आएगा तो सासू जी को भी श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा करवाएंगे। वैसे पहले भी जा रखे हैं ना, बहुत बार जा रखे हैं। मुझे आपको भी करवाएंगे बेटा। और देहरादून में ना इनको ठंडा हो रहा है, और हम पहाड़ साइड से आए तो हमको उतना ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हो रहा है। ये तो आराम से टोपी टोपी पहनकर बैठे हुए कि ठंडा होने लग गया। और मैंने माणा गांव से बहुत सारी शॉपिंग की है, सिर्फ गर्म कपड़े, वो भी हाथ और पैरों में पहनने के लिए। ये मोजे वगैरह इतने मोटे मोटे, क्योंकि अंदर टाइल में ना कुछ टाइम के बाद और भी ठंडा हो जाएगा, तो हर समय चप्पल तो नहीं पहने जाते हैं, तो ये मोटे वाले मोजे ना एकदम मस्त होते हैं। और मेल ले आपके लिए तो है ये है, वो मैं पहन लूँ तक। हाँ पहन के देखो ना। हाँ इसके लिए लेकर आ रखे हैं, तो सासू जी के लिए भी लेकर आए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के ऊन के बुने हुए अंगुली वाले, ये वाले सुंदर से। सासू जी आपके लिए? हाँ मतलब सब घर वालों के लिए ला रखे हैं। अलग अलग टाइप के मोजे कुछ इस तरह के हैं, क्योंकि वहाँ से और चीज़ क्या लाना था, भगवान जी का प्रसाद लाए भर भर के। वो तो कल शाम को ही मैंने सासू जी के पास दे दिया था। और बाकी ये सब गरम मोजे वगैरह हैं, कुछ इस तरह के भी हैं। प्रीति भी लेकर आई थी। प्रीति तो इतने मोटे मोटे मोजे, इतने मोटे मोजे, सासू जी बोले पैरों में ऐसे आग लग रही, बोला इतने गर्म हो रहे हैं। चलो बढ़िया बात है। और अभी शाम के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है मार्केट साइड जाने की, क्योंकि भाई की शादी की तैयारियां करनी है, वो भी बहुत सारी। अब तो लगातार बहुत दिनों तक मार्केट के चक्कर लगने वाले हैं, क्योंकि भाई की शादी की ढेर सारी शॉपिंग जो करनी है। जब हम गांव में थे तो हमने प्लान बनाया था कि एक दिन ये खरीदेंगे, दूसरे दिन वहाँ जाएंगे, लेकिन जैसे ही शहर में आए ना, वैसे बहुत ही ज़्यादा आलस्य, पता नहीं ये आलस्य कहाँ से आता है। और सुबह से लेकर शाम तक कमरे के अंदर ही, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है। जब शाम हो जाती है फिर हम घर से बाहर निकलते हैं। आज देखते हैं कितना काम होता है ना। हो जाएगा हो जाएगा। और देहरादून में आकर चेहरा बिल्कुल काला काला सा लग रहा है, क्योंकि श्री बद्रीनाथ धाम में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो चेहरा पूरा फट गया मेरा। हाँ पूरा साइड से बहुत हाँ, टैनिंग हो गई बहुत। कुछ बर्फीली हवा से और कुछ धूप से। नज़दीकी मार्केट में आने के बाद सबसे पहले चलते हैं टेलर दीदी के पास, और इस थैले पर साड़ियाँ लेकर आ रखी हूँ। तो पहले के कपड़े भी हैं टेलर दीदी के पास, उनको लेकर चली जाऊंगी और ये वाले दे दूंगी। दी नमस्ते, ठीक हो? हाँ, आज तो सुंदर लग रहे हो दीदी। ऐसे क्यों? हाँ सुंदर सूट पहना हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। पहली बार आपका वीडियो देखा था यार। मेरी सिस्टर तो बहुत एजेड है। अच्छा 61-62 ईयर्स के, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी तरह मिलती थी। अच्छा चलिए आइए कभी केदारनाथ साइड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। सनसेट भी होने ही वाला है, और हमने अभी तक मार्केट में आकर सिर्फ 2 काम निपटाए। एक तो सिलाई वाली दीदी के पास गए, और एक मैं ड्राई क्लीन वाले के पास गई।
उसके पास कुछ साड़ियाँ दी, क्योंकि लगातार बहुत सारी शादियाँ अब ये मार्गशीर्ष के महीने होने वाली हैं, तो अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग साड़ियाँ भी चाहिए होती हैं, है ना। लड़कों का सिंपल है, एक जीन्स डालो, एक कमीज डालो, बस। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आना त्रियोगिनान केदारनाथ आओ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं ज्वेलर्स के पास, तो अब यहाँ अंदर चलते हैं। इनकी गपशप तो शुरू हो गई। प्रणाम, कैसे हैं आप? और यहाँ पर तो हमको सरप्राइज ही मिल गया, यहाँ पर हमारी फ़ोटो भी लगी हुई है, ऐसे कि खूब ज्वेलरी पहन रखी है, तभी लगाई। इधर देखिए भाई, मेरी और प्रीति की। ए भाई, यहाँ पर सुंदर लग रही है ना, सुंदर, बहुत गजब। अच्छा, सामने पे नहीं लगते? दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम, ठीक ठाक आप? अच्छा, प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद आप लोग तभी। अच्छा, ठीक ठाक छी ना आप? अच्छा अच्छा, बस धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए कभी तिरजुनान। हाँ हाँ, चलो। दीदी लोग कैसे हैं आप? बस ठीक है। अच्छा, और दीदी की शिकायत रहती है कि जिस दिन मैं सच संवर के नहीं आती उस दिन आप ब्लॉग बनाते हैं। अरे बहुत सुंदर आते हो भाई। अंकल जी ने अपनी दुकान पर हमारी फ़ोटो तो लगा दी, लेकिन सोना खरीदना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं। शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, अभी शालिनी के लिए मुँह दिखाई बनानी है, फिर और भी बहुत सारी शादियाँ हैं रिश्तेदारों में। देखते हैं, एक साइड से पसंद कर लेते हैं, जब तक शादी होती है तब तक तो ले ही जाएंगे घर। तो आज मैं वही गहने पसंद करने के लिए यहाँ पर आ रखी हूँ। माँ पापा ने भी बोला कि उनकी बहू के लिए अच्छे अच्छे गहने पसंद करना, मंगलसूत्र और जो भी नेकलेस वगैरह होता है जो लड़के साइड से जाता है लड़की के लिए। तो देखते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सब मेरे ब्लॉग देखते हैं। आंटी जी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा, आवा कभी केदारनाथ आवा? अच्छा कोई बात नहीं, हम लेकर जोला आप तो। तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत सारी ज्वेलरी हमने देखी, सब पसंद आ रही हैं, और अब देखते हैं बजट के हिसाब से बहुत सारी ज्वेलरी भी ख़रीदनी है। और ये तो यहाँ पर मस्त मज़े से अंकल जी के साथ गपशप करने पर लगे हुए थे, श्री बद्रीनाथ धाम की बातें चल रही हैं। अंकल बहुत पहले रहते ना वहाँ। मैं तो बचपन ही बद्रीनाथ रहा। अच्छा, मैं बद्रीनाथ जब 8 साल की उम्र से मैं बद्रीनाथ कम से कम मैं रहा 22-23 साल, और 6 महीने में पांडुकेश्वर रहता था और 6 महीने में बद्रीनाथ रहता था। सबको पहचानते हैं, सबको पहचानता हूँ। और मेरे दादाजी की दुकान थी सुनार की बद्रीनाथ में। अरे वाह, मेरे पिताजी ने खोला और तब मैंने खोला। और जैसे ही हम यहाँ शॉप से बाहर आए, बाहर तो पूरी तरह से अंधेरा हो रखा है। अभी तक तो हम अपने लोकल मार्केट में थे, लेकिन अब हमारी तैयारी हो गई है पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद देहरादून शहर के खूबसूरत बड़े मार्केट पलटन मार्केट में जाने की। तो चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं पलटन मार्केट में, और शाम के टाइम पर मार्केट में बहुत ही रौनक देखने को मिलती है। तो यहाँ मार्केट में पहुँचते ही हस्बैंड जी को भूख लग गई, तो यहाँ पर गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा और ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लिया जा रहा है। थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के बाद अब एनर्जी आ गई है मार्केट घूमने के लिए। और हम कब से अपने घर के सदस्यों को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर सुधांशु है और इधर साइड है आलोक, प्रीति, प्रदीप। हो गई शॉपिंग? कितनी हुई? इनकी तो हो गई दूल्हे राजा की। अच्छा, अभी मेरे हस्बैंड की शॉपिंग चल रही है, हमारी तो कुछ भी नहीं हुई अभी। अरे वाह वाह, बैंड बाजा वाला। बैंड बाजा वाला। भाई तू बैंड बजेगा ना यार। ये हमेशा मजाकिया मूड में रहता है। और यहाँ पर है हमारे अरोड़ा जी। प्रणाम अरोड़ा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, सही है। बस बढ़िया, घर में सब बढ़िया। अब शादी में आना है आलोक की। प्रदीप यहाँ पर कपड़े सेलेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि कॉमेडी कर रहा है। ये क्यों चाहिए अब? ये चाहिए ना, क्यों? भाई सबको चाहिए ना। नहीं नहीं, आपको देखते हैं रात में क्या होता है। भाई साहब नहीं होते हो, आपके क्या होते हैं? राणा जी होते हैं। पहले आप लोग ने जीजा जीजा बोला, बाद में देखो रिश्ता ही चेंज हो गया। प्रीति चक्कर में मैंने सारा, प्रीति के चक्कर में सारा गड़बड़ हो गया, वही तो रिश्ता पूरा गड़बड़ हो गया। हम तीनों भाई बहन तो यहाँ पर एक साथ बैठ गए। चलो, प्रीति ने इसका फाइनल करवा दिया सेलेक्ट करने में,
और मैंने दूसरे साइड का काम निपटाया, लेकिन अब प्रदीप की शॉपिंग नहीं हो पा रही है। तब बोल रहे थे तुम मैं किसी काम की नहीं, बस मैं तो बड़े काम की है भाई। जिसको सब बोलते हैं किसी काम का नहीं, वो बहुत काम का होता है ना। आपकी शॉपिंग कब होगी? कल करेंगे। अच्छा। हाँ, कल और अभी की? परसों करेंगे। अच्छा, एक एक दिन में एक एक शॉपिंग? हाँ, मेरे दो दिन में लग सकता है। अच्छा, 2 दिन लग सकता है। हाँ, चलो। फिटिंग करने में भी। अब देवर जी चले गए हैं दूसरी शॉप पर, और यहाँ पर हल्दी और मेहंदी के लिए खरीदारी होने लग गई। हे भगवान, ये तो दुल्हन से ज़्यादा नखरे कर रहा है भाई। दुकान पे आए थे। हाँ, मैन आदमी है ये, और मैन दुकान पर अब पहुँचा। अरे वाह वाह, नहीं लग रहा अच्छा। वैसे तो शादी की शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर हम सब एक ही दुकान पर रहेंगे तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं, हस्बैंड जी और भाई आ गए हैं दूसरी शॉप पर। यहाँ पर लेने देने वाले कपड़े पसंद करते हैं एक बार। बहुत ही सुंदर दुकान है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप की साड़ी सूट वगैरह देख ली है। तो सोच रहे हैं कि गर्म कपड़े खरीद लिए जाएँ यहाँ से। ये काम था तुम्हारा। अच्छा, तो वो भी हमने पूरा कर लिया है। हस्बैंड जी को अच्छे लगे सूट वगैरह? गरम सूट रख देना सारी। हाँ, गरम सूट ही रखना पड़ेगा क्योंकि ठंडों का टाइम है। हाँ, तो 12 महीने ठंडा रहता है। वही तो। एक बार हम कुछ इस तरह के सूट देख रहे थे, लेकिन दूसरे टाइप के सूट देख लिया। तो अब हमने साड़ियाँ सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर भाई जी ने काफ़ी सारी साड़ियाँ निकाल दी स्टार्टिंग प्राइस से 200, 250 ऐसे। और मुझे आ रही हैं ये वाली साड़ियाँ पसंद। भाई क्या करें? अरे ऐसे हो रहा है ना, हाँ, देना है तो बढ़िया देना है क्या? सही बात है। इतना भी नहीं कि अपने उससे ज़्यादा चले जाए, इतना भी नहीं कि बिल्कुल कम। 20-20 का सबसे बढ़िया, और उसमें भी बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। सही बात है, सही बात है, मतलब बढ़िया। तो चलिए जी, हमने साड़ियाँ भी पैक करवा दी हैं। आगे पसंद साड़ियाँ भी? हाँ ठीक है, बढ़िया। चलो, अरोड़ा जी का धन्यवाद, अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। देने वाले कपड़े तो पैक हो गए हैं, और अब मैं साड़ियाँ देख रही हूँ सासू जी के लिए, क्योंकि सासू जी की शॉपिंग नहीं हुई थी। और बुजुर्ग लोगों के लिए शॉपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। हल्दी फंक्शन है, मेहंदी फंक्शन है, फिर शादी का फंक्शन होता है। तो चलिए जी, हमने यहाँ पर बहुत सारे बैग पैक कर लिए हैं, और किसी में सूट हैं, किसी में साड़ी हैं। ये काम भी हमने निपटा दिया है। आज तो ऐसा लग रहा था घर से कि आज एक ही काम होना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत काम हो गए हैं। तो मार्केट में बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप बड़कोट से हैं? अच्छा, आपका एरिया तो हमको बहुत बढ़िया लगता है। आप भी आओ कभी त्रियुगी नारायण, ठीक है? अच्छा खासा इंसान योनि में था, जानवर बनने का शौक हो गया इसको। मजा आ गया, छोटे बच्चे का अभी को ले गए आऊँगा। जब हम यहाँ मार्केट में आए थे तब तो बहुत ही रौनक भरा माहौल था, लेकिन अभी पूरा मार्केट सुनसान हो गया है, दुकानें बंद हो गई, और अब यहाँ रोड पर सिर्फ कूड़ा कचरा ही देखने को मिल रहा है। और आज मेरे देवर जी के सींग निकल आए हैं। हमने सासू जी के लिए भी शॉपिंग कर ली है, लेकिन साड़ियाँ घर लेकर नहीं आए। अभी उन पर फॉल पिको वगैरह होना है। आपकी शॉपिंग भी हो गई है, ठीक है? ठीक है। शादियों के लिए एकदम मस्त मस्त। अच्छा। और गर्म कपड़ों की शॉपिंग तो आपकी छोटी बारी ने कर लिया था। हाँ। है ना? ब्लाउज वगैरह सिलवाने के लिए दे रखे हैं। अब तो चाल बहू रहे ना। हाँ, सासू जी हाथों हाथों में। अगर सासू जी मजाक करती रहती है। चलो बढ़िया है भाई। ये ऐसे फर्श में फैला रही है भाई, ये फैलाने की क्या जरूरत है? ये आपके लिए शादी में बहुत काम आने वाली चीज है। ये लो, मेरे को ये वाला देना है। ना ये वाला नहीं दे रही। रात के लगभग 11:30 बज गए हैं, और अब जाके हम डिनर करेंगे। और आज हमको मार्केट में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी तो हस्बैंड जी, अभी बेटा, इनकी किसी की भी शॉपिंग नहीं हुई, लेकिन हमने आलू का थोड़ा बहुत काम निपटा दिया है, यानी कि उसके साथ मदद की कपड़े सेलेक्ट करने में। तो उसका काम हो गया। सबसे ज़रूरी है दूल्हे का काम। हम तो पीछे से कुछ भी पहन लेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।